अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो सुबह सुबह बैठी हूँ ताकि मेरी आवाज़ कुछ फ्रेश निकले। अभी मैंने नाश्ता तो नहीं किया तो कहाँ से फ्रेश निकल सकती है, लेकिन जी चले, यही सुकून का टाइम था। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मम्मा के यहाँ का सेकंड डे है और हम लोग तकरीबन सुबह तो सोए थे, सारी रात हमने बातें करते गुजार दी और इतनी हम बातें करते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। तो तकरीबन सुबह पूरी रात जाकर सुबह 10 बजे हम लोग सोए थे। तो ये तकरीबन दोपहर 3 या 4 बजे का टाइम है। तो मम्मा तो सुबह उठ ही जाती हैं, मम्मा का अपना टाइम है, वो सुबह सवेरे ही उठी हुई होती हैं और काम कर रही होती हैं। तो हम लोग तो सो जाते हैं, उनको नींद नहीं मिलती। तो बस मम्मा अपने काम कर रही थी और हम लोग अब सोकर उठे हैं। तो मम्मा ने हमें नाश्ता खाना हमारा सब कुछ एक ही है, क्योंकि इस टाइम तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो हम लोग ये नाश्ता खाना कर रहे हैं और इसके बाद मैंने अपने घर जाने की तैयारी करनी है और हस्बैंड मेरे लेने आएंगे। तो मम्मा नाश्ता बना रही थी तो इतने मैंने सोचा मैं कमरा समेट लेती हूँ, क्योंकि हम बहनें रहने आती हैं तो मम्मा के घर की हालत इतनी ख़राब हो रही होती है, इतना फैल जाता है हमारे सामान से और बच्चों से। तो बस मैं वही कर रही थी। तो जी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बच्चे हैं तो कम, लेकिन वो कम बच्चे भी ना बहुत सारे लगने लगते हैं जब हम दोनों बहनें मिलकर मम्मा के घर जाती हैं और एक उधम मचा हुआ होता है, एक शोर शराबा होता है। तो खैर यहाँ पर सारा दिन तो क्या, दोपहर को शाम को तो सोकर उठे थे तो क्या मैं वीडियो बनाती। तो ये हो गया है रात का टाइम, हस्बैंड मेरे आ चुके हैं और मेरे बहनोई भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर मम्मा कर रही हैं खाने की तैयारी। मम्मा खाना सब कुछ रेडी कर चुकी थी और हम लोगों ने कोई हेल्प नहीं करवा सके, हम अपने बच्चों में ही लगे हुए थे, सब कुछ मम्मा ने अकेले ही किया। तो यहाँ पर मम्मा खाना निकाल के मुझे दे रही हैं और हम लोग बहनें दस्तरखान लगा रही हैं। तो बस खाना खाएंगे और फिर हस्बैंड काफ़ी टाइम बाद आए थे। मम्मा ने इनवाइट किया था उन्हें, क्योंकि उनका आना काफ़ी 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, आना नहीं होता। तो फिर जॉब की सिचुएशन कुछ ऐसी है, टाइमिंग ऐसी है कि उनका आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर आ जाते हैं जब मम्मा बुलाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना और मम्मा ने आज खाने में बनाया था चिकन पुलाव बनाया था, शामी कबाब थे और चिकन कढ़ाई थी और मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा बनाया था, जिस पर किसी का हाथ नहीं रुक रहा था। तो यहाँ पर अभी मैं बच्चों को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाना खाऊंगी। तो बहुत मज़ा आया। एक दिन का स्टे था, शॉर्ट सा स्टे था, क्योंकि कभी ऐसा होता है मैं सुबह या दोपहर को आ जाती हूँ। अब के मैं गई थी तो शाम हो गई थी मुझे जाते जाते और नेक्स्ट डे आ गई और मम्मा को तो पता ही नहीं चलता। मम्मा कहती हैं तुम पहले से इतना इंतज़ार होता है और फिर ना जाने का टाइम आ जाता है। तो खैर जितना भी रहते हैं हम लोगों को बहुत मज़ा आता है, बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं और जाने का इंतज़ार करती हूँ कि फिर 15 डेज़ में या 20 डेज़ में दोबारा मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर लहसुन की चटनी मम्मा ने बनाई है, बहुत मज़ेदार। और यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी अपनी रूटीन पर आ जाऊँ, तबीयत बेहतर हो जाए और पहले से तो बेहतर है, लेकिन इंशाअल्लाह घर जाके कोशिश करूँगी रूटीन पर आ जाऊँ। कुछ न्यू व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो मुझे बस आप लोगों का यही साथ चाहिए। तो यहाँ पर भाई खाना खाया जा रहा है और बच्चों का शोर शराबा चल रहा है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है और बातें भी चल रही हैं। आगे क्या प्लान्स हो रहे हैं आगे चल के अभी आपको मैं वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक मिली थी कह रही हूँ कोल्ड ड्रिंक सर्व की मेरी बहन ने, तो मैं छुपा के रख रही थी अपनी बेटी से, क्योंकि मुझे उसको पिलानी नहीं थी, क्योंकि नज़ला और खांसी आप लोगों को पता है, इससे ठंड है तो बच्चों को इन चीज़ों से अवॉइड करवाना होता है। और मेरी बेटी वैसे तो पीती नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है सामने आती है तो वो हमला कर देती है। तो मैं उसे छुपा के अपने पास रख रही थी कि वो ना देखे, ताकि वो सुकून से खाना खा ले।
भई खाना खा चुके हैं, दस्तरख़्वान सिमट चुका है, तो खाने के बाद ही सर्व किया जाता है मीठा, और खाने के साथ नहीं खाया जाता। तो सबकी यही कोशिश होती है कि ना खाने के बाद ही आराम से खाएँ, थोड़ा खाना नीचे उतर जाए। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा, जो कि मम्मा ने ख़ुद बनाया और बहुत ही मज़े का बना। और क्या कहते हैं, सबको देने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है, चाहे वो केक हो या किसी भी चीज़ के हिस्से करने हो, तो वो मेरे आगे सब कर दिया जाता है कि ना ये तुमने करने। तो यहाँ पर मैं पहले सबको देती जा रही हूँ और यहाँ सबको दे रही हूँ गाजर का हलवा, और उसके बाद एंड पे मैं खाऊंगी और अपने बेटी को खिलाऊंगी। तो इतना अच्छा मम्मा ने बनाया था, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हैं, लेकिन इतना मज़े का बना हुआ था कि ना बस कितना खाते, वेट का भी तो ख्याल करना होता है। तो ये तो मज़ेदार सर्दियों की सौगातें होती हैं, तो ना सबके घर में बनती हैं। मैंने तो अभी तक बनाया नहीं, इंशाल्लाह मैं लेकर आई हूँ इतनी सारी गाजरें। अब देखें किस दिन मुझे टाइम मिलता है, कब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और ना हलवा खाएंगे। तो बस ये काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन रात का 10 बज रहा है। तो अब बस खाना खा चुके हैं, बस थोड़ी देर बाद मैं घर जाने के लिए निकलूँगी। अब मैं सबको दे चुकी हूँ और अब मैं अपने लिए लेकर बैठी हूँ। तो मैंने सोचा तो ना यहाँ पर मैं भी वीडियो बना रही थी और मेरी बहन भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं किस तरह गाजर का हलवा बनाती हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबको दे चुकी हूँ और अब मैं खाऊँगी, और खाना खाने के बाद फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई आ चुकी हूँ मैं अपने घर, और मुझे वहाँ पे क्या क्या गिफ्ट मिले वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये क्लिप भी इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रखूँ मैं इतना सा क्लिप। तो यहाँ पर मुझे जैसा कि अभी पिछले दिनों मेरी बर्थडे गुजरी थी, तो उस दौरान तो मेरा जाना नहीं हुआ था। तो ये पापा ने गिफ्ट दिए हैं चॉकलेट, और जिस पे मेरे बेटे की नज़र है, और उसको नहीं पता था, उसने देखा तो कह रहा वाह अम्मा ये तो बहुत, मतलब ये कि बच्चे तो चॉकलेट लवर होते हैं, मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अब गिफ्ट मिला है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है। हम लोग आपस में इसी तरह छोटे मोटे गिफ्ट लेन देन करते रहते हैं, यही इसी में बड़ा मज़ा आता है, और हम लोग ज़्यादातर ना एक दूसरे को इस्तेमाल की चीज़ें देते हैं। तो जी यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी बेटी मेरी गोद में और बहुत शोर कर रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी बहन ने गिफ्ट दिए और पापा ने दिए, और हम लोग एक दूसरे को इसी तरह छोटे मोटे गिफ्ट देते रहते हैं। और सेलिब्रेशंस तो नहीं करते, बर्थडे वगैरह इतनी सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन गिफ्ट ज़रूर देते हैं। गिफ्ट का तो कोई मौका तो नहीं चाहिए होता गिफ्ट देने के लिए, लेकिन जब भी होता है हम लोग इसी तरह एक दूसरे को ज़रूरत की चीज़ ज़रूर देते हैं, ताकि ऐसी चीज़ों जो काम आ सके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मुझे गिफ्ट पैक मिला है, और ये बैग जो है ये आप सोचेंगे पॉन्ड्स का है, और ये तो ये इसको इग्नोर कीजिएगा, ये इस बैग में रख के मुझे मिला है। तो भाई मैं क्या कहते हैं यही गई हूँ, तो ये मैं अभी दिखा रही थी आप लोगों को, दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रही थी। तो बस बेटे ने कहा कि अभी हमने खानी है, तो यहाँ पर अब वो उसको ओपन कर रहा है, ओपन करेंगे, और हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको कहा यहाँ से पैक हुआ हुआ है, इसको खोलो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ पर ये खुल चुका है और सब इसको शेयर करेंगे हस्बैंड के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करूँगी, इंजॉय करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़ेदार चॉकलेट थी। और चलिए जी इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।